Namaste everyone, my name is Shrental and welcome to my channel Consulting Homeopathy, a pathy free of side effects। तो हमने पिछली वीडियो में इलियाक क्रेस्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में सर्फेसिस ऑफ इलियम। ठीक है, हमने पढ़ा था जो साइड डिटर्मिनेशन वाली वीडियो थी, नहीं इलियम की ऑस्ट्रोलॉजी वाली वीडियो थी, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके पास 3 सर्फेसेस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा लेटरल सरफेस जिसको बोला जाता है ग्लूटियल सरफेस, और एक होता है हमारा इलियाक फोसा जो कि एंटीरियर बॉर्डर से लेके मीडियल बॉर्डर तक के बीच में प्रेजेंट होता है, और मीडियल बॉर्डर से लेके पोस्टीरियर बॉर्डर तक के बीच में जो सरफेस प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सेक्रोपेल्विक सरफेस। ठीक है, अब हम इन तीनों सर्फेसेस के बारे में डिटेल में करेंगे। जो हमारा सबसे पहले होगा, हम लोग करते हैं सबसे पहले मीडियल साइड के दोनों सर्फेसेस जिसको कहते हैं इलियाक फोसा। ठीक है, अब क्या बोलोगे आप? Iliac fossa is a fossa which is present on the medial side, or a surface of ileum which is present on the medial side, and it starts from anterior border till the medial border. Okay, it has a depression, a large depression, because of which it is known as iliac fossa, क्योंकि ileum का है और depression है इसलिए fossa है। बस इसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, ज़्यादा डिटेल हम इसकी जब अटैचमेंट्स करेंगे ना उसके अंदर हमें देखनी है। अब आता है हमारा सेक्रोपेल्विक सरफेस। सेक्रोपेल्विक सरफेस हमारा इंपॉर्टेंट है। कैसे? सेक्रोपेल्विक सरफेस इज अ सरफेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम मीडियल बॉर्डर टिल द पोस्टीरियर बॉर्डर। इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट जो है ना, आप इसका टच करके देखोगे, इट इज़ अ बिट रफ। अब इस रफ सरफेस को हम लोग इतना ही बताएंगे कि बस इट हैज़ एन अपर सरफेस विच इज़ अ बिट रफ। मिडल सरफेस जो है ना इसका, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मिडल सरफेस जो है उस पर आपको पिट्स देखने को मिलेंगी। ये देखो, जो हम अप्रॉक्सीमेटली इसको हम कंसिडर करेंगे हमारा मिडल सरफेस, इसमें हम लोगों को पिट्स देखने को मिलेंगी, और इसी सरफेस को ऑरिक्यूलर सरफेस भी बोला जाता है। अब ऑरिक्यूलर सरफेस इस पार्ट को स्पेसिफिकली क्यों बोला गया? जहाँ भी एक बोन की दूसरी बोन से अटैचमेंट होती है उस पार्ट को ऑरिक्यूलर या फिर आर्टिकुलेट सरफेस बोला जाता है, और जो पार्ट अटैचमेंट की केपेबल नहीं होता या अटैचमेंट नहीं करवाता किसी और बोन के साथ उसको नॉन आर्टिकुलेट पार्ट बोला जाता है। अब अपर पार्ट पे बोन की कोई अटैचमेंट नहीं है, इट इज़ नॉन आर्टिकुलेट पार्ट, या फिर लोअर पार्ट पे बोन की कोई अटैचमेंट नहीं है किसी और बोन की, तो इट इज़ ऑल्सो नॉन आर्टिकुलेट पार्ट। सिर्फ मिडल पार्ट में क्या होगा? हमने इसको सेक्रोपेल्विक सरफेस क्यों बोला था? क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम का जो सेक्रम पार्ट है वो आके हमारे इस सरफेस पे जुड़ता है। तो इस सरफेस के कौन से पार्ट पे जुड़ता है? मिडल पार्ट में जुड़ता है, इसीलिए इसको ऑरिक्यूलर सरफेस भी बोला जाता है, और इसी वजह से सेक्रम आके इसमें जुड़ता है, दोनों तरफ, दोनों साइड की बोन्स में, और बीच में ऐसे आके जुड़ता है, और इस वजह से हमारा पेल्विस पूरा कंप्लीट होता है। तो इसलिए इसको इस वाले एरिया को ऑरिक्यूलर सरफेस भी देखने को मिलता है, और इसमें आपको पिट्स भी देखने को मिलेंगी। बस ठीक है, और नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है ना, देखो इतना पार्ट, इस पार्ट को आप टच करके फील करोगे तो ये आपको स्मूथ इन टच फील होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है पेल्विक सर्फेसिस। पूरी हिप बोन में अगर आपको कोई भी पार्ट स्मूथ इन टच फील हो रहा है उसको हम बोल देंगे पेल्विक सरफेस, वो स्मूथ है। ठीक है, अब आप प्यूबिस में भी एक पेल्विक सरफेस करोगे, इस्चियम में भी एक पेल्विक सरफेस करोगे, वो सारे क्या होंगे आप खुद ही समझ लो। पेल्विक का मतलब स्मूथ इन टच। ठीक है, आपको एक नॉर्मल वाइवा का क्वेश्चन भी ये आ जाता है कि स्पॉट ऑल द पेल्विक सर्फेसेस ऑफ द हिप बोन। ठीक है, तो इट हैज, या फिर व्हाट इज कॉमन इन ऑल द पार्ट्स ऑफ हिप बोन? ऑल द पार्ट्स ऑफ हिप बोन कंसिस्ट ऑफ पेल्विक सर्फेसेस। ठीक है, प्यूबिस ऑल्सो हैज अ पेल्विक सर्फेस, इलियम ऑल्सो हैज अ पेल्विक सर्फेस, एंड इस्चियम ऑल्सो हैज अ पेल्विक सर्फेस। वो कौन कौन से होंगे मैं बताऊंगी। तो इलियम का पेल्विक सर्फेस कौन सा होगा? ये वाला, विच इज स्मूथ इन टच। तो हमारा इलियक फोसा हो गया, सेक्रोपेल्विक सरफेस हो गया। अब आ गया हमारा लेटरल सरफेस, ऑल्सो नोन एज ग्लूटियल सरफेस। अब ग्लूटियल सरफेस के पास क्या होता है? 3 लाइंस होती हैं। 3 लाइंस का मतलब क्या है? वो किसी पार्ट को डिवाइड कर रही हैं। अब 3 लाइन से हमें 4 पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, 4 पार्ट्स। अब 4 पार्ट्स हमें कैसे मिलेंगे? 3 लाइंस कौन कौन सी हमारी? सबसे पहले हमारी लाइन आती है पोस्टीरियर
ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन कहाँ से शुरू होती है? ये याद है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से। अब ऑब्वियसली ग्लूटियल सर्फेस है तो सारा आउटर लिप हमें यूज़ होगा या फिर लेटरल स्लोप यूज़ होगा, तो ध्यान रखना है इसमें कोई मीडियल स्लोप या वो नहीं आएगा। तो अगर मैं 2.5 सेंटीमीटर्स आगे पीछे जो भी बोल रही हूँ वो आउटर लिप या फिर लेटरल स्लोप के ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से हम अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर्स पीछे चले जाएंगे और यहाँ से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, ये सारी इमेजिनरी। अब ये क्या होता है ना, आप अपनी बोन्स पे खुद भी ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपको याद रहे। पेंसिल से आप अपनी बोन्स उठाओ और जहाँ से मैं बोल रही हूँ वहाँ से एक लाइन खींचते चले जाओ वहाँ तक की, और आपको अपना पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर्स पीछे जाके अगर हम एक लाइन नीचे ले जाएं तो उसको हम बोलेंगे हमारी पोस्टीरियर सुपीरियर लाइन, विच इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट लाइन ऑफ द ग्लूटियल सरफेस। ये है, इसको हम कहते हैं, ये जो बड़ा सा आपको खड्डा दिख रहा है ना, जैसे हमने बताया था खड्डे या फिर धंसा हुआ पार्ट जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं या फिर फोसा कह देते हैं, यहाँ पे हम इस बड़े से पार्ट को नॉच कहेंगे, नॉच। तो ये बड़ा है इसलिए इसको बोल देंगे ग्रेटर शियाटिक नॉच। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी आप ये याद रखो, इसको कहते हैं ग्रेटर शियाटिक नॉच, जो कि ये पेल्विक सर्फेस के आगे कंटिन्यू होती है, नीचे जा रही होती है, ठीक है। तो इधर से लेके ग्रेटर शियाटिक नॉच तक अगर हम एक लाइन भेज दें उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, जो कि सबसे छोटी होती है इन ग्लूटियल लाइंस में से। अब आती है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर है तो एंटीरियर भी है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अगर हम ऐसे बैकवर्ड्स जाएं, देखो मेरे फिंगर देखना कैसे जा रही है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन देखो ऐसे है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये ग्लूटियल सरफेस, यहाँ से एक लाइन हमारी पीछे की तरफ जा रही है बैकवर्ड्स ऑन द ग्लूटियल सरफेस और टिल द मिडल ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच, इधर तक। ये आपको एक वाइट लाइन जो दिख रही है इसको कंसिडर किया गया है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्लूटियल लाइंस ऑफ द ग्लूटियल सर्फेस, ठीक है। तो एंटीरियर ग्लूटियल लाइंस बिगिंस फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड गोज बैकवर्ड्स टिल द मिडल ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच। अब तीसरी कौन सी है हमारी, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। अब देखो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बॉर्डर्स के अंदर बताऊंगी, पर आप यहाँ ध्यान रखो, बॉर्डर जो है ये एंटीरियर बॉर्डर था, वो कहाँ से शुरू हो रहा था, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, और नीचे खत्म कहाँ होगा। अब देखो आप टीचर को ये तो नहीं बताओगे ना कि मैम ये देखो जहाँ मेरा थंब और मिडल फिंगर अलाइन कर रहे हैं ना वहाँ तक है इलियम, नहीं, आप बॉर्डर्स के थ्रू बताओगे और बॉर्डर्स को डिफाइन करोगे कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से एक नीचे तक पॉइंट जा रहा है। मैंने कहा था ना सुपीरियर है तो इंफीरियर भी होगा, यहीं पर इंफीरियर आ गया, इसका दूसरा नाम क्या होगा, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बताऊंगी, आप यहाँ ध्यान रखो। एंड ऐसे ही अब देखो ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जो लाइन जा रही थी मिडल ऑफ ग्रेटर शियाटिक नॉच, तो उसको तो हमने बोल दिया एंटीरियर लाइन, लेकिन एंटीरियर इंफीरियर ग्लूटियल लाइन से ऐसे ही एक लाइन स्लांटिंग एंड बैकवर्ड्स जाएगी टिल द लोअर पार्ट ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच, और इसको हम बोल देंगे इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। वेरी इजी, तीन हमने लाइंस पढ़ी, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम 2.5 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द पोस्टीरियर superior iliac spine and goes till the upper part of the greater sciatic notch, smallest of all the gluteal lines, ठीक है। The next one comes from anterior superior iliac spine, goes backwards till the middle of the greater sciatic notch, and the inferior gluteal line which begins from anterior inferior iliac spine goes backwards till the lower part of the greater sciatic notch। तो इन तीन लाइंस ने अब हमें चार पार्ट्स दे दिए। द फर्स्ट पार्ट, बहुत ध्यान से सुनना, द फर्स्ट पार्ट लाइज बिटवीन, ये वाला देखो ऐसे एंटीरियर है ना, लेकिन हमने पहले पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन करी है, तो फर्स्ट पार्ट लाइज बिटवीन पोस्टीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इतना।
सेकेंड पार्ट लाइज बिटवीन पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंड एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। ये वाला जो सारा पार्ट बचा इसको हम बोलेंगे सेकेंड पार्ट विच लाइज बिटवीन पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंड एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। थर्ड पार्ट लाइज बिटवीन एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में ये वाला जो पार्ट है इसमें लाई करता है हमारा थर्ड पार्ट ऑफ ग्लूटियल सर्फेस एंड फोर्थ पार्ट लाइज बिलो द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। ठीक है, बस ऐसे ही आपको बताना है। तो 3 लाइन से 4 पार्ट्स हमें कौन कौन से मिल रहे हैं ग्लूटियल सर्फेस पे, वो क्लियर हो गया, इलियाक फोसा क्लियर हो गया और सेक्रोपेल्विक सर्फेस क्लियर हो गया। बस यही हमारे सर्फेसेस थे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बॉर्डर्स कंप्लीट कर लेंगे और बॉर्डर्स कंप्लीट करने के बाद हमारी इलियम की ऑस्टियोलॉजी फिनिश हो जाएगी। इजी है, अभी तक साथ साथ याद हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो आज की वीडियो से भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कंसल्टिंग होम्योपैथी। स्टे हेल्दी विद होम्योपैथी। बाय बाय।